पावन सब परम जो प्रभु आयस होए, तो मैं जाऊं कृपायतन सागर देवन सोए। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे मयल तुम ओढ़ सिराई। जो बिनु बोले जाओ भवानी, रहे नस्ल स्नेह मकानी। आवत ही हरसे नहीं, नयन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। महाराज सबको निमंत्रण दिया, केवल भगवान भोलेनाथ और देवी सती को छोड़। पर कभी कभी ऐसा होता है ना, सब बहुत ज्यादा पैसे वाले को निमंत्रण दिया जाता है और सामने घर कोई उनका स्थिति ठीक ना चलता हो और पास से उनको बहुत ज्यादा मिलता हो और उनके घर में जीवन में कष्ट हो, तो महाराज अगला भी चाहता है कि ना आज इनके घर से जाते हुए चले, इन्हें और कष्ट पहुंचाए। सारे देवताओं ने विचार किया क्यों ना आज इधर उधर जाते हैं, क्यों ना आज कैलाश पर होते हुए अपना पुष्प विमान लेकर के जाए। सब कैलाश पर होते हुए जा रहे हैं। भगवान बोले नाम है देवी पार्वती को कब दीदी बात आपके घर में आपके पिताजी रखे, सबको निमंत्रण किया है, हम दोनों को छोड़। उस समय इनके मन में विचार आया, देवी पार्वती ने कहा हो सकता है मेरा पिताजी है किसी कार्य हो सकता है भूल गया होगा। लेकिन महाराज कभी कभी कहते हैं ना, जब तक अपने जीवन में विचार नहीं करना चाहिए, अपने कार्य को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ सब जानते हैं किसी कार्य पर देवी जाएगी फिर वापस नहीं आएगी। लाभ देवी को मनाया, देवी ने कहा हो सकता है मेरे पिताजी भूल गए, हमें जाना चाहिए। या फिर कुछ ऐसा स्थान है जब तक आपको निमंत्रण ना दे, जब तक नहीं बुलाए आप नहीं जा। अगर कोई सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो चाहे आपके जीवन में लाख होना, जब तक आपको बुलाया नहीं उस स्थान पर नहीं जाना। आपके घर में किसी प्रकार पूजन होता है, महाराज आपके घर में सत्संग होता है, आपके घर में भागवत कथा होता है, आपको निमंत्रण नहीं भी दे, आपका दुश्मन भी रहे उस स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। किसी भी प्रकार किसी का शरीर छूट जाए, अगर आप देख रहे हैं उस स्थान पे कोई नहीं है, तो महाराज आपको उस स्थान पर निश्चित ही पहुंचना चाहिए, उसमें कोई निमंत्रण नहीं देखना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा स्थान है जब व्यक्ति अपने स्थान पे सुखपूर्वक रहता हो, तो जब तक आपको निमंत्रण नहीं दे तब तक नहीं जाना चाहिए। हो सकता है आप अपमान हो जाए, आपका अपमान हो जाए, उसमें आपको लगेगा कि अपना शरीर हम जाता है। भगवान भोलेनाथ सब जानते हैं, देवी पार्वती ने प्रार्थना किया प्रभु हो सकता है भूल गया होगा, हमें जाना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हसाए। जग में हो हसाए चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग मन ही न भावे। कहे गिरधर कबीराय दुख कछु चरण तारे, कट कट है जिया माही कियो जो बिना ही विचारे। बिना विचारे अगर आप अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं तो जीवन में होता है आपको बस मानव। भगवान भोलेनाथ चाहते अगर एक बार देवी जाएगी, क्योंकि देवी सती स्वयं देवी दुर्गा जी के रूप, इनमें स्वयं अग्नि का वास है, अपना अपना शरीर को समाप्त कर ले, ये कोई नहीं कर सकता। सबने विचार किया, मनाने का प्रयास किया,
नहीं मानी, अपने पिता के घर देवी सती जाने लगी। जैसे ही अपने पिता के घर देवी सती पहुंची, महाराज सबसे पहले जैसे ही यज्ञ में प्रवेश किया, दक्षिण ऊंची कुशलाता सतही मिलो की जरी चमका, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत बहुत। सबसे पहले उनकी बहन बड़ा ही सबसे महाराज, कभी कभी आप देखते हो ये दो बहन हैं, एक बहन सुखपूर्वक रहता है, एक बहन दुखी के कारण रहता है। तो कभी कभी आप दिखाते हैं कि हम सुखपूर्वक से रहते हैं। जो महाराज अपने जीवन को देखना चाहते हैं, बहन ने अपने बिना बुलाई देवी आई, देवी सती को बुलाई। ठीक जैसे ही आगे बढ़ा, अपनी माता जी का देवी सती की माता से महाराज की आंखों से नैन मिला, आंखों में इशारे में माने आशीर्वाद किया। चूंकि महाराज संसार के एक व्यक्ति वो है जो बिना कुछ सोचे कितना भी आपके जीवन में आपसे क्रोध होता है, लेकिन वो एक माँ है जो कितना भी क्रोध ना हो जाए लेकिन वो आशीर्वाद। उसमें देवी सती की माता का आशीर्वाद। लेकिन जैसे ही राजा तब मिला, कहना आराम किया, तुम्हें निमंत्रण किसने दिया, तुम्हें तेरे आने का कारण क्या, तुम्हें नहीं आना चाहिए। देवी सती को जैसे ही शब्द बोला, उस समय महाराज देवी सती ने विचार किया कि अपने पिता को इसी समय समाप्त कर। चूंकि देवी दुर्गा होने के नाते इन्होंने सोचा कि हमें मरना चाहिए। तत्पश्चात विचार किया कि एक पुत्री को आज उनका हत्यारे का पाप लग जाएगा, जीवन भर कलंक लग जाएगा। समय के पश्चात नहीं माना। जैसे अब शब्द कहना है क्या, देवी सती ने अपने पूरे शरीर में देखते क्रोध के कारण अपनी प्रज्वलित किया, देखते पास हवन में अपने शरीर को समाप्त कर पूरे यज्ञ कुंड में हाहाकार मच गया। भगवान भोलेनाथ ने पता चला, अपने एक वीरभद्र नाम के दैत्य को भेजा। राजा दक्ष के यज्ञ में जितने थे सबको महाराज समाप्त करने लगा। देखते महाराज राजा दक्ष के सिर धड़ लगे, सब ने के ऊपर पुष्पों का वर्षा किया। उस समय देवी सती ने अपने शरीर का जो त्याग किया, सारी देवताओं में हाहाकार मच गया। राजा दक्ष का यज्ञ अधूरा रह गया। संसार में किसी का यज्ञ अधूरा रह जाए, कोई यज्ञ आपके घर में हो रहा है, अचानक से कोई घटना घट जाए, तो जीवन में महाराज बड़ा ही सफल हो जाए। आपने ऐसा जीवन में कौन सा कार्य किया था जो आज आपके घर में ऐसा सपना आया? सारे देवताओं ने मिलकर के भगवान भोलेनाथ के पास आया, प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। उनके पास जाने के पश्चात इन्होंने देखा, सारी देवताओं ने उनके प्रार्थना किया, प्रभु राजा दक्ष का अहंकार आ चुका है, आप उनके ऊपर कृपा कीजिए। समय आने के पश्चात सबके प्रार्थना करने के पश्चात उत्तर दिशा की ओर से पुत्री का सिर गिराया, सिर को काट गिराया, राजा दक्ष के पीछे लगाया। सबके सामने महाराज उठ करके सर को प्रणाम करने लगा। चराचर के ऊपर पुष्पों का वर्षा किया। राजा दक्ष ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। हमारे जीवन का अहंकार छोड़ा है। समय आने के पश्चात भगवान भोलेनाथ रात पार्वती के चिंतन में रहने लगा। सबने सोचा यह सृष्टि कैसे चलेगी।
सृष्टि चलने के क्रम में महाराज पुनः देवी पार्वती का हिमालय के घर इनका जन्म हुआ। भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती का दोनों का विवाह हुआ है। भोले भोले भगवान भोलेनाथ की